नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस नए क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट के लिए जीके एंड जीएस के 40 प्रश्न को पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं आज का अपना पहला प्रश्न पे। तो आज का अपना पहला प्रश्न है कि भारत का पहला प्रेस आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो भारत का पहला प्रेस आयोग जो है कि 1952 में स्थापित किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 2 नंबर प्रश्न पे। तो 2 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य तंबाकू के पैदावार में अग्रणी है। तो आप लोग बताएंगे कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य तंबाकू के पैदावार में अग्रणी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 3 नंबर प्रश्न पे। तो 3 नंबर प्रश्न है कि पश्चिमी हिमालय में उष्णकटिबंधीय वनस्पति के विस्तार की उच्चतम सीमा है। तो आप लोग बताएंगे कि 3 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा औसत सागर तल से 1524 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 4 नंबर प्रश्न पे। तो 4 नंबर प्रश्न है कि गंगा के ऊपरी मैदान की दक्षिणी सीमा रेखा का निर्धारण करती है। तो आप लोग बताएंगे कि गंगा के ऊपरी मैदान की दक्षिणी सीमा रेखा का निर्धारण करती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यमुना नदी, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 5 नंबर प्रश्न पे। तो 5 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबा सीमा रेखा बनाता है। तो आप लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबा सीमा रेखा बनाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 6 नंबर प्रश्न पे। तो 6 नंबर प्रश्न है कि उस राजनीतिक दल का नाम बताइए जो मिली जुली केंद्रीय सरकार का हिस्सा नहीं है, लेकिन जिसका सदस्य 13वीं लोकसभा का स्पीकर चुना गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलुगु देशम पार्टी, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 7 नंबर प्रश्न पे। तो 7 नंबर प्रश्न है कि लोकतंत्र विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्जीवन पर एल.एम. सिंघवी समिति को कब नियुक्त किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1986 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 8 नंबर प्रश्न पे। तो 8 नंबर प्रश्न है कि केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिए गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 256 से 263, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 9 नंबर प्रश्न पे। तो 9 नंबर प्रश्न है कि राज्यसभा में राज्यों को प्राप्त है। तो आप लोग बताएंगे कि राज्यसभा में राज्यों को प्राप्त है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 10 नंबर प्रश्न पे। तो 10 नंबर प्रश्न है कि गंडकड़ी विद्रोह 1844 के किस स्थान पर हुआ था। तो आप लोग बताएंगे कि गंडकड़ी विद्रोह 1844 किस स्थान पर हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोल्हापुर में, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 11 नंबर प्रश्न पे। तो 11 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश ने एकदम आराम से ही अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 12 नंबर प्रश्न पे। तो 12 नंबर प्रश्न है कि संघीय सरकार का आवश्यक लक्षण निम्नलिखित में से कौन है। तो आप लोग बताएंगे कि संघीय सरकार का आवश्यक लक्षण निम्नलिखित में से कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संविधान की सर्वोच्चता, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 13 नंबर प्रश्न पे। तो 13 नंबर प्रश्न है कि भारतीय मुद्रा छापी जाती है। तो आप लोग बताएंगे कि भारतीय मुद्रा छापी जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नासिक प्रिंटिंग प्रेस में, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 14 नंबर प्रश्न पे। तो 14 नंबर प्रश्न है कि खुले बाजार की क्रिया यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन किस नीति का अंग है। तो आप लोग बताएंगे कि खुले बाजार की क्रिया किस नीति का अंग है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 15 नंबर प्रश्न पे। तो 15 नंबर प्रश्न है कि भारत में बेरोजगारी का अनुमान लगाने के लिए किस अवधारणा को राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा विकसित किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 16 नंबर प्रश्न पे। तो 16 नंबर प्रश्न है कि 1860 ईस्वी में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वाले की दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन थे।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दीनबंधु मित्र। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 17 नंबर प्रश्न पे। तो 17 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। तो आप लोग बताएंगे कि राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1923 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 18 नंबर प्रश्न पे। तो 18 नंबर प्रश्न है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 19 नंबर प्रश्न पे। तो 19 नंबर प्रश्न है कि मार्च 1946 में कौन सा कमीशन भारत आया। तो आप लोग बताएंगे कि मार्च 1946 में कौन सा कमीशन भारत आया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 20 नंबर प्रश्न पे। तो 20 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। तो आप लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नवाब सलीमुल्लाह खान, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 21 नंबर प्रश्न पे। तो 21 नंबर प्रश्न है कि किसने पहली बार 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी.डी. सावरकर, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 22 नंबर प्रश्न पे। तो 22 नंबर प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पर्दापर्ण हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1600 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 23 नंबर प्रश्न पे। तो 23 नंबर प्रश्न है कि अशोक के समय कौन सी बौद्ध संगति हुई थी। तो आप लोग बताएंगे कि अशोक के समय कौन सी बौद्ध संगति हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरी, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 24 नंबर प्रश्न पे। तो 24 नंबर प्रश्न है कि किस राज्य के साथ बिछुआ लोक नृत्य संबंधित है। तो आप लोग बताएंगे कि इस राज्य के साथ बिछुआ लोक नृत्य संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असम, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 25 नंबर प्रश्न पे। तो 25 नंबर प्रश्न है कि विद्युत धारा प्रवाहित करने वाले एक लंबे सीधे तार के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। तो आप लोग बताएंगे कि विद्युत धारा प्रवाहित करने वाले एक लंबे सीधे तार के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 26 नंबर प्रश्न पे। तो 26 नंबर प्रश्न है कि उत्तल दर्पण के लिए है। तो आप लोग बताएंगे कि उत्तर दर्पण के लिए है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 27 नंबर प्रश्न पे। तो 27 नंबर प्रश्न है कि नेत्र का कौन सा भाग उसके अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश के परिणाम को नियंत्रित करता है। तो आप लोग बताएंगे कि नेत्र का कौन सा भाग उसके अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश के परिमाण को नियंत्रित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुतली, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 28 नंबर प्रश्न पे। तो 28 नंबर प्रश्न है कि अपचायक वे होते हैं जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन देते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 29 नंबर प्रश्न पे। तो 29 नंबर प्रश्न है कि ऑटोमोबाइल में उपयोग किए जाने वाले एंटी फ्रीज में मुख्य रूप से होता है। तो आप लोग बताएंगे कि ऑटोमोबाइल में उपयोग किए जाने वाले एंटी फ्रीज में मुख्य रूप से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एथिलीन ग्लाइकॉल, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 30 नंबर प्रश्न पे। तो 30 नंबर प्रश्न है कि लोहे या स्टील पर जिंक की सुरक्षा परत चढ़ाई जाती है। तो आप लोग बताएंगे कि लोहे या स्टील पर जिंक की सुरक्षा परत चढ़ाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जस्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 31 नंबर प्रश्न पे। तो 31 नंबर प्रश्न है कि निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं का परीक्षण में प्रयोग होता है। तो आप लोग बताएंगे कि निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं का परीक्षण में प्रयोग होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोडियम बेनोजेट, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 32 नंबर प्रश्न पे। तो 32 नंबर प्रश्न है कि मानव प्रजनन से संबंधित अंगों और उनके कार्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अधिवृक्क गोनेड्रोटिप्रोपिन का स्त्राव करती है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 33 नंबर प्रश्न पे। तो 33 नंबर प्रश्न है कि जीवाणु में डीएनए एक अणु होता है जिसमें निम्न
के बारे में सूचना एकत्रित होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वंशानुगत यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 34 नंबर प्रश्न पे। 34 नंबर प्रश्न है कि ओडिशा बिहार से पृथक हुआ। तो आप लोग बताएंगे कि ओडिशा बिहार से पृथक हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1936 ईस्वी में। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 35 नंबर प्रश्न पे। तो 35 नंबर प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या थी। तो आप लोग बताएंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 यानी ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 36 नंबर प्रश्न पे। तो 36 नंबर प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश के दूसरे सबसे लंबे केबल आधारित सिंगदुर पुल का उद्घाटन किस राज्य में किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य में यानी ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 37 नंबर प्रश्न पे। तो 37 नंबर प्रश्न है कि भारत ने पहली बार किस देश में आयोजित एक्सरसाइज टेल समन सेवर नामक सब सैन्य अभ्यास में भाग लिया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया यानी ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 38 नंबर प्रश्न पे। तो 38 नंबर प्रश्न है कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITB कितने सदस्य टीम ने माउंट मकालू की सफल चढ़ाई की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 39 नंबर प्रश्न पे। तो 39 नंबर प्रश्न है कि रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर RSF के 2025 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है और इस संदर्भ में मुख्य चिंताएं क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी आज का लास्ट प्रश्न पे। तो आज का लास्ट प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 19 जुलाई 2025 को मोतिहारी बिहार में घोषित नई रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले युवाओं को कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15,000 यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगर यह सेशन आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।